Good morning, students. Welcome to MMA. Malagar sir this side. Hope you all are doing well. I'm also doing well. चलो let us start today's discussion. आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटेंसिव प्रोनाउंस के ऊपर. नाउ कौन मुझे बताएगा कि इंटेंसिव प्रोनाउंस क्या होता है? आपको इसके नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? इंटेंसिव प्रोनाउंस देखो सारे सारे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में इन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स उसके एक्शन के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है. तो इंटेंसिव प्रोनाउंस मतलब देखिए इंटेंस, इंटेंसिफाई, इंटेंसिव. तो इंटेंस या फिर एम्फेसाइज, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बलपूर्वक फर्दर इंटेंसिफाई करना या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर फर्दर एम्फेसाइज करना. तो जैसे कि इसका एज द नेम सेज इंटेंसिव प्रोनाउंस, ये इस प्रकार की प्रोनाउन होता है जो नाउन या प्रोनाउन के कामों को फर्दर इंटेंसिफाई करता है या फिर एम्फेसाइज करता है. क्योंकि ये इंटेंसिफाई करता है, इसका नाम है इंटेंसिव प्रोनाउंस, और क्योंकि ये एम्फेसाइज करता है, इसका दूसरा एक नाम भी है एम्फैटिक प्रोनाउन. किसी किसी किताब में आपको इंटेंसिव मिलेगा, किसी किसी किताब में एम्फैटिक मिलेगा. बोथ आर सेम. चलो अभी इसका यूजेज देखते हैं, इसका काम कैसे होता है. देखो क्या बोल रहा है, इंटेंसिव प्रोनाउंस एड एम्फेसिस टू अ नाउन और प्रोनाउन. इंटेंसिव प्रोनाउन कितना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर आर 8 इंटेंसिव प्रोनाउंस. अभी इसके नाम जब मैं पढ़ूंगा आगे चल के तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसके साथ और एक प्रोनाउन का सिमिलरिटी है. देखने में सिमिलर है, काम में अंतर है. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ. तो ये नाम पढ़ के आपको दूसरा किसी प्रोनाउन के नाम याद आ रहा है क्या? कंफ्यूज मत हो जाना. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में भी ये सारे नामों का उल्लेख है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी, ये सारे प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज होता है और एज एन इंटेंसिव और इंफेटिक प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है. इसके एक्शन या फिर रोल डिफरेंट होता है. एक्शन या रोल डिफरेंट होता है. ठीक है, चलो अभी इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ. आई माई सेल्फ डिड नॉट डू इट. मैं खुद से ये काम तो नहीं किया हूं. तभी माई सेल्फ को अगर हटा देते हैं, माई सेल्फ को अगर हटा देते हैं यहां से, तो सेंटेंस कैसे रहेगा? आई डिड नॉट डू इट, मैं ये काम नहीं किया हूं. फिर भी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. तो माई सेल्फ का रोल क्या रहा है ये सेंटेंस में? आई को फर्दर इंटेंसिफाई कर रहा है, आई के ऊपर फर्दर एम्फेसाइज कर रहा है. आई का जो काम है, मैं खुद ये काम नहीं किया. डिड यू योरसेल्फ फिनिश द होल लसगना? आपने क्या ये सारे लसगना खत्म किए हैं? तो यू, योरसेल्फ, योरसेल्फ यू के इमीडिएट बाद बैठ के यू के ऊपर फर्दर एम्फेसिस कर रहा है, या फिर यू के जो काम है उसको फर्दर एम्फेसिस कर रहा है. नोबडी कुड बिलीव दैट ही हिमसेल्फ वुड ब्रेक हिज ओन डोर. अभी हिमसेल्फ को हटा दो तो भी ये कंप्लीट सेंस देता है, बट हिमसेल्फ को देने से क्या होता है, ये सेंटेंस मोर फॉर्मल हो जाता है. क्या हो जाता है? मोर फॉर्मल. तो एक चीज समझ लो, ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो, ये इंटेंसिव या फिर एम्फैटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में मोर फॉर्मेलिटी या मोर फॉर्मल सेंस देने के लिए बैठाया जाता है. नहीं तो फिर हिमसेल्फ को हटा दो, मतलब इंटेंसिव प्रोनाउन को हटा भी देते हैं अगर, तो भी इंटरनली इसका अर्थ रह जाता है. बट इंटरनली जब रह जाता है तो भाई दिखाने में क्या खराबी है, दिखाई देते हैं, सेंटेंस थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा. तो फॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल कन्वर्सेशन, फॉर्मल डिस्कशन जब हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ज्यादा करके होता है. इसका मतलब ये नहीं कि एक फॉर्मल डिस्कशन हो रहा है और आप हर एक लाइन में इंटेंसिव प्रोनाउन का यूजेज कर रहे हैं, तो वो इट विल क्रिएट अ बैड इंपैक्ट. ऐसे नहीं करना है. फॉर्मल सेंस दे रहा है मतलब हर एक लाइन में दो तीन करके जोड़ते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं है. तो इसका इस्तेमाल होगा, लिमिटेड इस्तेमाल होगा. ये लिमिटेड एडिशन आइटम है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन टू द नेवर एंडिंग conundrum. तो वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकाली. तो हरसेल्फ को हटा भी देते हैं तो यू विल गेट द सेम सेंस, बट दिया जाता है
टू गिव इट अ मोर फॉर्मल सेंस। अभी आगे बढ़ेंगे और एक चीज याद रखना है भाई, ये जो प्लेस द इंटेंसिव प्रोनाउन राइट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन फॉर एम्फेसिस। इनफैक्ट एम्फेसिस करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो नाउन या प्रोनाउन जिसको इंटेंसिफाई या जिसको एम्फेसिस करना है उसके तुरंत बाद इसको बैठाना है, दूसरे किसी जगह पे नहीं, दूसरे किसी जगह पे नहीं, तो इसका नाम बदल जाएगा। इसका जो रोल है एम्फेसाइज करना, इंटेंसिफाई करना, वो रोल तभी प्ले कर पाएगी या कर पाएगा जब इसको इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन बैठाया जाएगा, जिसको ये इंटेंसिफाई करना चाह रहा है उसके एकदम बगल में, अगल बगल में दोनों बैठेगा, तभी जाके ये इसका काम कर पाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर क्यों? क्योंकि देखने से ही पता चलेगा, क्योंकि इन ऑल द केसेस इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोथ आर सेम। तो क्योंकि बोथ आर सेम मतलब पढ़ने में तो दोनों एक ही लगता है, बट दोनों का काम अलग अलग है। तो डिफरेंशिएट कैसे करें, हाउ टू डिफरेंशिएट? तो देखो इंटेंसिव प्रोनाउन पहले दाहिने तरफ देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला केस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर वन एंड द सेम। एक सेंटेंस में है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम पर्सन और सेम थिंग, तब जाके ऑब्जेक्ट के जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट की जगह पे तो सब्जेक्ट बैठेगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे उसको रिफ्लेक्शन देने के लिए, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। एक एग्जांपल देखेंगे तब जाके क्लियर होगा। जैसे त्रिनीता इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द न्यू नेबर्स। त्रिनीता इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द न्यू नेबर्स। त्रिनीता अपने आप को इंट्रोड्यूस किया टू द न्यू नेबर्स, नए जो आप उसका उनका जो पड़ोसी है, मतलब किसी एक जगह पे वो नया नया शिफ्ट किया है, तो उसका जो नया नेबर आया है उसके साथ वो खुद जाके इंट्रोड्यूस कर लिया। तो मतलब क्या है, देखो यहाँ पे त्रिनीता और हरसेल्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे बैठी हुई है और त्रिनीता यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे बैठा हुआ है। तो क्या अंतर समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ इंटेंसिव, ये हरसेल्फ अगर इंटेंसिव के तौर पे यूज होता तो त्रिनीता के तुरंत बाद ही बैठ, बट क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जगह पे बैठा हुआ है और रिफ्लेक्शन इसका किसके ऊपर है? त्रिनीता के ऊपर है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अभी बाएं तरफ देखते हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस के जगह पे। इंटेंसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू एम्फसाइज टू द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग इट। ये रिप्लेस ही कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, रेंसी हरसेल्फ सॉल्व द पजल। रेंसी हरसेल्फ सॉल्व द पजल। रेंसी खुद ये पजल सॉल्व की है। रेंसी के बाद अगर हरसेल्फ को हटा भी देते हैं तो भी ये इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जैसे रेंसी सॉल्व द पजल। तो मतलब ये होता है हर जगह पे, बट किसी किसी जगह पे साइलेंट वे में होता है, और आप अगर चाहो तो मोर फॉर्मल वे में सेंटेंस को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए या बोलने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और दाहिने तरफ वाला जो केस है, ये तो भाई अगर सेंटेंस से इसको हटा दिया जाता है तो सेंटेंस का कंप्लीट सेंस ही खराब हो जाएगा। देखो, त्रिनीता इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द न्यू नेबर्स। त्रिनीता अपने आप को इंट्रोड्यूस किए नए पड़ोसी के साथ। अगर हरसेल्फ को यहां से हटा देते हैं, त्रिनीता इंट्रोड्यूस टू द न्यू नेबर्स, सेंस अलग हो जा रहा है, सेंटेंस का ग्रामेटिकल फॉर्मेशन बिगड़ रहा है। तो क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि ये इसका तो काम ही है ऑब्जेक्ट की जगह लेना, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पे बैठा है। तो त्रिनीता इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, ये हरसेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? त्रिनीता को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बराबर। तो इसको हटाया नहीं जा सकता है, नहीं तो सेंटेंस का ग्रामेटिकल फॉर्मेशन बिगड़ सकता है और इसका सेंस, जो इंटरनल सेंस होता है हर एक सेंटेंस का, वो बिगड़ सकता है। अभी नीचे एकदम जहां पे रेड कर्सर है वहां पे देखो कुछ एक एग्जांपल्स है, इससे आपका क्लैरिटी और भी अच्छी तरह से आ जाएगा। चलो, डू यू डू ऑल ऑफ इट डिड यू डू ऑल ऑफ इट योरसेल्फ? क्या आपने ये सारे अपने आप किए हैं? तो यहां पे क्या हो जा रहा है? सब्जेक्ट कौन सा है? डिड यू, यू है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट।
और डू है वर्ब, ऑल ऑफ इट, योरसेल्फ। तो योरसेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे बैठा हुआ है, तो ये क्या होगा? डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। देखो दाहिने तरफ चेक योर आंसर हियर, दाहिने तरफ दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। विल दे बी एबल टू टेक केयर ऑफ द होल थिंग बाय देमसेल्व्स? क्या वे लोग पूरे चीज का अपने आप टेक केयर कर सकता है? दे यहां पे सब्जेक्ट है और देमसेल्व्स ऑब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है, डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। थर्ड और फोर्थ एग्जांपल देखो, आई माई सेल्फ हैड टू टेक केयर ऑफ आवर पेट्स एज नो वन वाज फ्री टू स्टे होम विथ मी। आई के तुरंत बाद माई सेल्फ का इस्तेमाल होना, ये किस चीज का सिग्नल है भाई? ये तो इंटेंसिफाई कर रहा है या फिर एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। डेफिनेटली दाहिने तरफ चेक करो, आई माई सेल्फ हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेट्स, इंटेंसिव प्रोनाउन, क्योंकि आई के तुरंत बाद बैठी है और उसको इंटेंसिफाई कर रहा है। वी आवरसेल्व्स फाउंड अ प्लेस टू स्टे इन द वुड्स एज इज गॉट टू लेट। तो वी के तुरंत बाद आवरसेल्व्स का बैठना क्या सिग्नल दे रहा है? ये तो एम्फेसाइज कर रहा है वी के ऊपर, तो डेफिनेटली इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू यू थिंक दैट वी ही कैन फिनिश क्लीनिंग द हाउस ऑल बाय हिमसेल्फ? ही सब्जेक्ट है। डिड यू थिंक, हाँ, डिड यू थिंक दैट, दो सेंटेंस का मिलन है। डू यू थिंक ये एक सेंटेंस हो गया, दैट से इसको जोड़ा गया है। ही कैन फिनिश, दैट यहां पे कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, दैट ही कैन फिनिश, ही कैन फिनिश क्लीनिंग द हाउस ऑल बाय हिमसेल्फ। तो ही यहां पे सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है। सिग्नल किसको भेज रहा है? रिफ्लेक्शन किसको भेज रहा है? ही को। तो ये डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अभी नीचे थिंग्स टू रिमेंबर में देखो, ये वीडियो को पॉज करके जरूर से इसको नोट डाउन कीजिएगा। Until and unless you are noting it down, you cannot establish a good coordination with your hands, in between your hands and brain. लंबे समय तक याद रखने के लिए हमेशा जॉट डाउन करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बट वीडियो तो अवेलेबल है, जब चाहे लॉग इन हो जाओ, वीडियो को देखो और अंडरस्टैंडिंग लो। देखो यहां पे रिमेंबर, इंटेंसिव प्रोनाउंस एड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? एक्ट एज द ऑब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन और थिंग। दोनों में अंतर यहीं से पता चलेगा। इन शॉर्ट, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या करता है? सब्जेक्ट के ऊपर फर्दर एम्फेसिस करता है, इसीलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही ये बैठता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इसका काम भाई रिफ्लेक्शन देना है, जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम एंड आइडेंटिकल। सेम एंड आइडेंटिकल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में अगर बोथ आर सेम है तो ये बैठेगा ऑब्जेक्ट के जगह पे और सिग्नल भेजेगा, रिफ्लेक्शन भेजेगा किसको? सब्जेक्ट को। होप द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। और क्लियर हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इन द डिस्क्रिप्शन एरिया आपको प्रैक्टिस सेट का एक लिंक मिल जाएगा। एज यूजुअल जो सारे प्रीवियस वीडियोस में सारे क्लासेस के बाद प्रैक्टिस सेट में देता हूं, तो उसको ध्यान से देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। और ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग बिलो, एनीथिंग लेस देन 80% इज नॉट रिकमेंडेड, मतलब आपका लर्निंग फिर इनकम्प्लीट है। तो अगर लर्निंग क्लियर है, 80% क्यों, आपको 100% मिलेगा, बट एटलीस्ट यू शुड गेट 80%। तो पढ़ाई को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।